प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी रेवाड़ी। दोस्तों, 29 जून को सुबह सुबह एक बड़ी खबर बोलनी गांव से आई है। रेवाड़ी जिले के गांव बोलनी में ग्रामीणों ने आज जाम लगा दिया है और यह जाम लगभग 2-3 घंटे तक रहा। बाद में अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया और जाम का कारण था, ग्रामीणों की समस्या थी कि उन्हें न तो समय पर पानी मिल रहा है और न बिजली मिल रही है। और ये लगभग 3-4 दिन से पावर कट था, गांव में बिजली नहीं पहुंच रही थी। बिजली नहीं है तो पानी की आपूर्ति भी नहीं होगी, क्योंकि भूमिगत पानी बोलनी का खारी है। खारी पानी होने के कारण ग्रामीणों को केवल गवर्नमेंट की जो सप्लाई है उसी पर निर्भर रहना पड़ता है। और सप्लाई इसलिए बाधित थी क्योंकि 3-4 दिन से बिजली बाधित थी और बिजली वितरण निगम 3-4 दिन में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं कर पाया। इसी को लेकर के ग्रामीणों में गुस्सा था। लेकिन इसके पीछे के अगर गुस्से की हम बात करें तो पिछले 1-1.5 महीने से ग्रामीणों में गुस्सा वैसे भी भीतर ही भीतर उबल रहा था। और इस गुस्से का कारण था कि जो सड़क निर्माण कार्य चल रहा है राजस्थान की सीमा तक, रेवाड़ी कोटकासिम रोड पर हरियाणा की सीमा में जो काम चल रहा है, बोलनी गांव के पास सड़क चौड़ी की जा रही है, सीमेंटेड सड़क बनाई जा रही है, लेकिन सड़क का काम इतनी धीमी रफ्तार से चल रहा है कि जो पुरानी कहावत है 9 दिन चले 2.5 कोस, उस कहावत को भी शर्मिंदा होना पड़े, वह कहावत भी छोटी पड़ जाए, क्योंकि बिल्कुल सुस्त गति से वह काम चल रहा है। और वाहन जो इधर से जाते हैं रेवाड़ी से अलवर की तरफ, कोटकासिम के रास्ते जो जाते हैं आगे खुसखेड़ा भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की तरफ जाते हैं, बड़ी संख्या में वाहन गांव की गलियों में से होकर के गुजरते हैं और आगे दूसरे सड़क मार्ग पर चढ़ते हैं। इससे पूरे गांव में धूल के गुबार दिन भर देखे जा सकते हैं। यही ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या है, यही ग्रामीणों का गुस्सा था। इसके ऊपर गुस्सा पानी की आपूर्ति नहीं हुई 2-3 दिन से, तो यह गुस्सा जो है उनका जाम में बदल गया और ग्रामीण सड़क पर आ गए। और 29 जून को सुबह सुबह उन्होंने जाम लगा दिया। जाम लगाने की सूचना मिलने के बाद आप जानते ही हैं, दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लंबी कतारें लगने के बाद अधिकारियों को होश आया, अधिकारी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द 1 या 2 दिन में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। बिजली वितरण निगम तेजी से काम करेगा, बिजली आपूर्ति भी जल्दी बहाल होगी और पानी की आपूर्ति तो अपने आप बहाल हो ही जाएगी जब बिजली आपूर्ति बहाल हो जाएगी। दोनों आश्वासन मिलने के बाद, बिजली पानी का आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। और तीसरा आश्वासन दिया गया कि जो सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है सुस्त गति से, उसकी गति बढ़ाई जाएगी, तेजी से इस काम को पूरा किया जाएगा और पुलिसिंग के माध्यम से यातायात व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। हमने इस विषय में गांव के सरपंच योगेश कुमार से बात की। योगेश कुमार का अपना दर्द है, उन्होंने जो कुछ बयान किया वह एकदम हकीकत है। उन्होंने एक तरह से सिस्टम को आईना दिखाया है। एक बड़ी बात हम आपको यह भी बता दें कि इस गांव को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गोद लिया हुआ है। आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सांसद एक गांव को गोद लेंगे प्रतिवर्ष, तो गांवों का विकास और अधिक तेज हो सकेगा। बोलनी गांव को राव इंद्रजीत सिंह ने गोद लिया था और इस गांव में जो भारी समस्या थी वह पानी की थी। पानी की आपूर्ति के लिए बड़े स्तर पर व्यवस्था की गई है, अलग से पेयजल लाइन बिछाई गई है, अच्छा काम भी किया जा रहा है, लेकिन यह काम सुस्त गति से किया जा रहा था। और अब कोड में खाज जो हुई वो ये हुई कि बिजली आपूर्ति बाधित होने से पानी नहीं मिल पाया, इसीलिए ग्रामीणों में गुस्सा था। सरपंच योगेश कुमार का कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह ने गांव गोद लिया है, इसके बाद में काफी काम हुए हैं, लेकिन बिजली 3-4 दिन से जब नहीं आ रही है तो इस गर्मी के मौसम में, भीषण गर्मी के मौसम में गांव वालों में गुस्सा था और ये गुस्सा जाम के रूप में बदल गया और जाम आकर के अधिकारियों ने खुलवाया। और अधिकारी अगर अपने आश्वासन पर खरा उतरते हैं तो निश्चित रूप से ग्रामीणों को राहत मिलेगी। दोस्तों, बोलनी गांव के लोगों का सड़क पर उतरना आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।